टू ISS EDU। माय नेम इज सितिका मलिक। सो आज की वीडियो में हम गौर करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट CUET। तो क्या है CUET, क्यों दे रहे हैं CUET, फीस क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, घर वालों को क्या जवाब देंगे कि क्यों देना है CUET, इससे क्या बदलाव आ जाएगा हमारी लाइफ में। तो इन सब बातों पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि CUET एक दरवाज़ा है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी की ओर जाता हुआ। तो पहले क्या होता था, पहले आपको वेट करना पड़ता था 12th के रिजल्ट का, उसके बाद आप डिसाइड करते थे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या नहीं। अब भी 12th के रिजल्ट का यूज़ तो होता है, लेकिन काफ़ी आगे जाके, उससे पहले ही आप CUET का एग्ज़ाम क्रैक करके अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात आती है एग्ज़ाम आया कब। तो जैसे आपको पता है कि ये एग्ज़ाम 2022 में आया, उससे पहले ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। मतलब ये एक ऐसा कॉमन एग्ज़ाम है जिसे कोई भी दे सकता है अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, विच मीन्स वन इंडिया वन एग्ज़ाम। मतलब ये एग्ज़ाम हमारे आधार कार्ड का काम करेगा, यानी कि वन इंडिया वन आइडेंटिटी। और क्या ही है, एग्ज़ाम ही तो है, कर लेंगे क्लियर। और आपको पता है इस बार तो 25 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनमें से केवल 20 से 21 लाख कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम को देंगे। अब बात आती है पैटर्न क्या होगा, इसके मार्क्स कितने होंगे, ये सब। पर ये जानने से पहले ये देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है। अब मान लीजिए अगर आप UPSC कर रहे हैं और कोई आपसे पूछता है कि भाई UPSC को कंडक्ट कौन करता है, तो आपके माइंड में ये आएगा कि भाई इतने टाइम से लाइब्रेरी तो जा रहे हैं, इतनी किताबें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि UPSC को कंडक्ट कौन करता है। तो ऐसा आपके माइंड में ना आए, आप आंसर दे सकें कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि NTA CUET के एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, विच मीन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और CUET के नाम में ही आप जैसे देख रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, मतलब ये ऐसा एग्ज़ाम है जो कॉमन है हर यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पे आपको इसकी एक वेबसाइट दे रखी है जिस पे जाके आप CUET से रिलेटेड सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्रेज़ क्या है लोगों में इस एग्ज़ाम का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, वो भी केवल 300 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वही 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स। अब बात है कि मोड क्या है, मीडियम क्या होगा। तो पहले क्या होता था, 2022 और 23 में इस एग्ज़ाम को CBT मोड में दिया गया था, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन अब इसको ऑफलाइन भी कर दिया गया है। इसका रीज़न, भारत में कई ऐसे राज्य और डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं जहाँ पर नेटवर्क के इशू काफ़ी होते हैं, तो कनेक्टिविटी की वजह से किसी का एग्ज़ाम रह जाता था। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसीलिए इस एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात आती है कि कौन दे सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज तो बस एक नंबर है, कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं एज को लेकर, तो वो आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब बताती है कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपको इसमें 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A होगा आपका लैंग्वेज का, जिनमें 33 लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, उनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। सेक्शन B में आपको डोमेन्स मिलेंगे, उनमें से आपको 27 में से मिनिमम 3 डोमेन सिलेक्ट करने। और जनरल टेस्ट में तो आपका एक ही होगा एग्ज़ाम। तो मिनिमम आपको टोटल सब्जेक्ट 6 और मैक्सिमम 10 लेने हैं। उसके बाद कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो लैंग्वेज सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, डोमेन्स में आपको 40 आउट ऑफ 50, एंड जनरल टेस्ट में आपको 50 आउट ऑफ 60। मीन्स 10 क्वेश्चंस की आपके हर सेक्शन में चॉइस रहने वाली है। अब आपको कितना टाइम मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो लैंग्वेज सेक्शन में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, डोमेन्स में आपको कुछ सब्जेक्ट्स में 45 मिनट्स और कुछ सब्जेक्ट्स में 60 मिनट्स मिलेंगे, और जनरल टेस्ट में आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। अब बात आती है कि मार्किंग कैसे होगी, कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो हाँ, आपके में इसमें नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है। अगर आपका करेक्ट आंसर होगा तो आपको +5, और अगर आपका रॉन्ग आंसर होगा तो -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात आती है कि आपका एग्ज़ाम है कब। तो इस बार आपका एग्ज़ाम 15 मई से 13 मई के बीच में होने वाले हैं, विच मीन्स आपके पास अभी 1.5 महीना है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने का, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी ISS EDU की काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।